कुछ भी सामान्य नहीं है महाराज, सब राजसी है। अतः ये सहायता भगवान ने नहीं, किसी संपन्न व्यक्ति ने की है। वो दयालु व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी महारानियां अथवा सभासदों का कोई भी व्यक्ति, परंतु भगवान नहीं हो सकते। अतः हम नहीं मानते कि ईश्वर है। हमने अपना पूरा घर लुटा दिया ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान है, और ये कह रही है कि भगवान नहीं है। कदाचित भगवान सचमुच नहीं है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? हाँ महाराज, मैं ये सिद्ध करने वाला था कि माँ है, किंतु कल ये निश्चित हो गया कि माँ नहीं है। और यदि है भी तो निर्दयी है। पंडित रामकृष्ण, ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप? माता से ही हमारा अस्तित्व है, हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी। महाराज, मैं सदैव सात्विक रहा, कभी किसी का अहित नहीं किया। पूजा की, पाठ किए, सभी अनुष्ठान विधि पूर्वक किए, किंतु मिला क्या? एक पुत्र मिला जो मेरी सुनता नहीं, बार बार त्रुटियां करता रहता है। उसके कारणवश जिस रामा ने कभी किसी के आगे शीश नहीं झुकाया था, उसे लज्जित होकर शीश झुकाकर क्षमा मांगनी पड़ी, मेरे दरबार में छड़ी खानी पड़ी। उसके पश्चात जो उसने छोटी महारानी जी के भाई के साथ किया, उसके लिए मैं हर दिन लज्जित होता हूँ महाराज। सोचा मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्म का दंड माँ मुझे दे रही होंगी। फिर उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि मैं अपने ही पुत्र से बात नहीं कर रहा था। ये मुझे ही ज्ञात है महाराज कि उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी। संभवतः इतना पर्याप्त नहीं था। मेरा वो पुत्र जिससे बात ना करके मैं उसे दंड दे रहा था, उसी दिन वो एक ऊंचे वृक्ष से गिरा और मुझे मरणासन अवस्था में मिला महाराज। हाँ महाराज, मेरा भास्कर मुझे मरणासन अवस्था में मिला और वहां मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। मैं पुकारता रहा, चिल्लाता रहा, किंतु एक मनुष्य नहीं आया मेरी सहायता देने। और कष्टों की पराकाष्ठा देखी महाराज। उस समय मुझे भी चोट लगी थी। दरबार से जाते समय मैं एक पत्थर से टकराकर गिर गया था, चला भी नहीं जा रहा था, किंतु फिर भी इतनी गहरी चोट में मैं अपने पुत्र को दोनों हाथों में उठाकर भागता रहा जब तक कि मैं वैद्य जी के घर तक नहीं पहुंच गया। तत्पश्चात उपचार के पश्चात संपूर्ण रात्रि सेवा की, तब जाकर मेरे भास्कर की चेतना लौटी महाराज। वो बच गया। अब आप मुझे बताइए महाराज, इन सब में माँ कहाँ है? कहाँ है उनकी कृपा? कहाँ है उनका आशीर्वाद? वो यदि है भी तो दयावान नहीं है। आनंद आता है उन्हें हम मनुष्यों को कष्ट देने में, हमें दुख पहुंचाने में। पंडित रामकृष्ण, आप सहस्त्रों श्रद्धालुओं की भावना का अपमान कर रहे हैं। हाँ पंडित रामकृष्ण, आपके व्यक्तिगत अनुभव ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि माता है या नहीं। अब माता के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। किंतु ये सत्य है महाराज, ये मेरा सत्य है। और आज तक विजयनगर दरबार में किसी को भी सत्य बोलने से नहीं रोका गया है। कल जो कुछ भी घटित हुआ उसके पश्चात मैंने अम्मा और शारदा को माँ की मूर्ति को मेरे घर से हटाने के लिए भी कह दिया था, किंतु चेतना में आने के पश्चात जो कुछ मेरे पुत्र ने मुझसे कहा उसने मेरे नेत्र खोल दिए महाराज। मेरा पुत्र सुरक्षित है, मेरा भास्कर सुरक्षित है। पापा, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने मेरी रक्षा की है। रक्षा की अर्थात? जब वृक्ष की शाखा पर चलते हुए मेरा पैर फिसला था, मैं वृक्ष की बाएं ओर गिर रहा था और नीचे पत्थरों का ढेर था और अनायास मुझे ऐसा लगा
किसी शक्ति ने मुझे खींच के दूसरी ओर गिरा दिया, जहाँ घास थी और भूमि भी नरम थी। अब आप भी देखिए कि माँ को यहाँ रखना है या क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। अपने पुत्र की बात सुनने के पश्चात मैं जांच करने उस स्थान पर गया जहां भास्कर गिरा था, और मैंने वहां क्या पाया? उस वृक्ष के नीचे नुकीले पत्थरों का ढेर था। भास्कर सही था महाराज, यदि वो उन पर गिरता तो मृत्यु निश्चित थी, किंतु बच कैसे गया वो शक्ति जिसने भास्कर को उन नुकीले पत्थरों पर गिरने से बचाया, वो शक्ति क्या थी? कौन थी? मेरे पैरों में चोट था जिस कारणवश मैं चल भी नहीं पा रहा था, किंतु जब मेरे पुत्र को मेरी सहायता की आवश्यकता थी, मुझ में अचानक एक शक्ति आ गई। मैं मात्र भागा नहीं महाराज, मैं उस गहरी चोट में बहते रक्त में भागा। जहां मैं स्वयं चल नहीं पा रहा था, वहां मैं भागकर पहले उद्यान तक पहुंचा। तत्पश्चात अपने पुत्र को दोनों हाथों में उठाकर मैं तीव्र गति से वैद्य जी के घर तक भागता गया महाराज। जहां मैं स्वयं चल नहीं पा रहा था, वहां भास्कर को लेकर भागने की शक्ति मेरे पैरों में कहां से आई? क्या थी वो शक्ति? वैद्य जी कल अपने गांव तक प्रस्थान कर चुके होते, किंतु ज्ञात नहीं कैसे उनकी आंखें लग गई। जो व्यक्ति समय का इतना पक्का है, जो सूर्यास्त होते ही अपने गांव के लिए निकल जाता है, कल सूर्यास्त के पश्चात भी वो रुका रहा। किस शक्ति ने रोका उन्हें? और एक बात, जब कल मैं गिरा तो लगभग मुझे छूते हुए एक उन्मुक्त सांड भागा। यदि मैं नहीं गिरता तो वो सांड अवश्य मुझे कुचल देता। तो वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे गिराकर भी मेरी सहायता की, मेरी रक्षा की? है किसी के पास मेरे इन प्रश्नों का उत्तर? मेरे पास है महाराज। वो शक्ति और कोई नहीं थी, वो माँ थी, जिसके होने पर आज इस दरबार में प्रश्न चिन्ह लगा रहे। हाँ, एक बार के लिए मेरी आस्था डगमगाई थी, किंतु जब अविश्वसनीय बातें होती हैं तो आस्था और बढ़ जाती है महाराज। और आज मैं पूरी आस्था से कहता हूं, मुझे और मेरे पुत्र को बचाने वाली और कोई नहीं, वो माँ थी, वो मेरी माँ थी महाराज। सत्यवचन पंडित रामकृष्ण, सत्यवचन। परंतु माँ ने हमें क्यों नहीं बचाया पंडित जी? क्यों नहीं संभाला हमें? हमें तो मात्र कष्ट ही मिले हैं। आप अब भी अनुचित कह रही हैं सौभाग्य देवी, और ये कोतवाल महोदय सिद्ध करेंगे, जिन्हें नेत्र खुलने के बाद मैंने खोजबीन के लिए भेजा था महाराज। जी महाराज, मैं उस खेत में गया था महाराज, जिसे सौभाग्य के पिता ने अपनी जमा पूंजी से क्रय किया था। महाराज, मैं वहां जाकर आश्चर्यचकित रह गया। वहां जाने के पश्चात मैंने देखा चारों तरफ सर्प ही सर्प, वो भी विषैले सर्प। ये खेत जो है सौभाग्य के पिता को छल से बेचा गया था, और अगर इनके पैरों में चोट नहीं लगती महाराज और ये खेत जोतने जाते तो सर्प डंक से वो मारे जाते। महाराज, वहां जो भी गए इसके पूर्व सब सर्प डंक से मारे गए। तत्पश्चात महाराज, अगर सौभाग्य के पिता को मामा ने नहीं निकाला होता तो वहां पड़ने वाली भीषण ठंड से इनकी माँ महाराज वो ठंड सहन नहीं कर पाती, क्योंकि ये दमे की रोगी हैं।
तत्पश्चात अगर चाचा ने अपने द्वार बंद नहीं किए होते महाराज, तो उनके घर में लगने वाली भीषण आग में ये तीनों जल मर जाते महाराज। देखा आपने, इससे ये सिद्ध होता है कि माँ ने सदैव आपकी रक्षा की। वो हर समय आपके साथ थी। आज भी न्याय के लिए वही आपको दरबार तक लेकर आई। और हमारे दरबार के एक सज्जन वस्त्रों के व्यापारी दरबारी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुदर्शन महोदय, प्रणाम महाराज। हम सुदर्शन हैं, सौभाग्य देवी। हम आपसे अत्यंत प्रभावित हैं। जो कन्या अपने वृद्ध माता पिता को न्याय दिलाने के लिए कष्ट उठाकर इतने दूर आ सकती है, जो रिश्ते नातों को समझती है, उसका हृदय कितना स्वच्छ और पवित्र होगा। देवी, आपकी आंतरिक सुंदरता से हम मोहित हैं। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। देखा गुरुजी, आप सब कुछ खो कर भी कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए, और रामाकृष्ण ने बिना कुछ खोए सब कुछ सिद्ध कर दिया। इस समस्त घटनाक्रम से ये तो सिद्ध हो जाता है कि माता है, और जो कष्ट हमें वो देती हैं, वो कष्ट किसी बड़े कष्ट से बचाने हेतु देती हैं। क्यों पंडित रामकृष्ण, ठीक कह रहे हैं ना? सत्य वचन महाराज। यदि श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान बनकर सहायता करते हैं, और यदि नहीं है तो भगवान भी मात्र पत्थर हो जाते हैं। बोलो हर